आज यहाँ पर जिला कार्यालय कोटद्वार पदमपुर सुखरो में यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष श्री पूरण सिंह कठेर जी द्वारा जो आदेश दिया गया था कि यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया जाए और इस बैठक में आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे जो तीनों विधानसभाएं हैं यहाँ से नए जो नाम हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, उन सबके नामों की लिस्ट वहाँ पर केंद्रीय कार्यालय में दी गई है। आज बहुत बड़ा ये हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ काफ़ी नए नए चेहरे जुड़े हैं और इससे प्रतीत होता है कि हमारा संगठन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और हम इसके लिए बहुत अग्रणी हैं, काम करेंगे और काम करते आ रहे हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा इस दल के साथ रहेगा, दल के साथ है। आज बड़ी खुशी हो रही कि नवनियुक्त चुने हुए अध्यक्ष के जो कार्य प्रणाली है, तो मुझे लग रहा है कि ये जरूर जो हम फर्श से अर्श तक जरूर पहुंचेंगे और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का 2027 में जो झंडा बुलंद होगा और हमारे जो फुल मेजोरिटी में उत्तराखंड क्रांति दल 2027 में विधानसभा उत्तराखंड की विधानसभा में मौजूद रहेगी। मैं महिला, मुझे महिलाओं के उत्थान के लिए मैंने इस क्रांति दल को महिला अध्यक्ष ज्वाइन किया। मैं इस क्रांति दल की महिलाओं को एक उच्च शिखर तक ले जाने का सतत प्रयास करूंगी। इस राज्य के निर्माण की लड़ाई में हमने दिवाकर भट्ट जी के साथ षड्यंत्र टापू की गहराई से लेकर के और खैट पर्वत की ऊंचाइयों को नाप दिया। राज्य का निर्माण हुआ। राज्य का निर्माण के बाद राज्य की स्थिति आज सबके सामने है। पर्वतीय लोगों को उन्हीं के घरों से आज बेदखल किया जा रहा है। हमारे जल, जंगल, जमीन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सब पर बाहरी लोगों का अधिकार हो गया है। हमारे युवा रोजगार के लिए देश के दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं और बाहर के लोग आकर के हमारे संसाधनों पर, हमारे साधनों पर कब्जा जमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार राज्य आंदोलन की जो पुरानी स्पिरिट थी वो उसी को जगाया जाए। इस राज्य के भविष्य के लिए, पर्वतों के भविष्य के लिए, इस राज्य के पुनर्निर्माण के लिए एक बार फिर संगठित होकर उसी ताकत के साथ यहाँ के लोगों की, पर्वतीय लोगों की भलाई के लिए मिलजुल करके काम किया जाए और अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत करके ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। देखिए, आज कोटद्वार जनपद की बैठक थी। बैठक का एजेंडा था कि उत्तराखंड की हर विधानसभा से कुछ नए चेहरों को केंद्र में स्थान मिले। ब्लॉक में उत्तराखंडियत को कैसे जिंदा किया जाए, इस पर बड़ी गहन चर्चा हुई। चर्चा के बाद जो बात निकल कर आई वो बड़ा सुखद है। वो बात इस बात के लिए मैं कह रहा हूं कि तमाम वो लोग जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में अपना जीवन लगाया, वो आज इस बैठक में थे। मेरे ठीक सामने आप देखेंगे मेरा भाई, मेरे साथी संघर्ष का महेंद्र भाई, जिन्होंने पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पण किया। पितृशरण जोशी, ये वो नाम हैं जब जब उत्तराखंडियत को खतरा हुआ, ये सड़कों पर उतरकर उत्तराखंडियत को बचाने के लिए निकले। और अभी हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत जो हमें गर्व करने के लिए यहाँ पर महसूस करा रही है कि आपने षड्यंत्र टापू की गहराई से खैट की ऊंचाई तक दिवाकर भट्ट जी के साथ नाप दी। कल हमने एक ऐसे ही आंदोलनकारी को मल्ड में जो मनमोहन मुंडेपी जी थे, उनको देखने के लिए हम गए और इनका इस बैठक में आना ये सार्थकता है कि शायद उत्तराखंड का जनमानस ये समझ चुका है, ना भारतीय जनता पार्टी राज्य का भला कर सकती है, ना कांग्रेस। इन्होंने विकास के नाम पर हमारे संसाधन बेच दिए, पहाड़ में गुणी बांदर भेज दिए और हालात इतने खराब हो गए कि राज्य बनने से पहले जो पलायन नहीं होता था वो बदस्तूर दुगनी तरीके से अब पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कारण वही है कि जंगली जानवर गांव की फसलें खराब कर रही हैं, बच्चों को बाघ मार रहे हैं और सरकार केंद्र के कानून के सहारे
चुप रहकर उत्तराखंडियत को खत्म करने में लगी है। नौजवान बच्चों के रोजगार छीने जा रहे हैं। यहाँ बैठक में जो तय हुआ है, मुझे लगता है यदि ये ग्राउंड पे उतरता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंडियत के लिए बहुत लाभप्रद होगा। हमारे साथ में बहन महानगर की अध्यक्षा है, जिन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन पर जिस तरीके की बातें कही हैं वो बहुत दर्शाता है कि उत्तराखंड की महिलाओं को ये सरकारें 5 किलो राशन पे बहकाने का काम कर रही हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। हमको समृद्ध बनना है, महिलाओं को मजबूत करना है। ये तमाम बातें आज की बैठक में निकल कर आई है। खुशी की बात है। देखते हैं अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम बहुत तेजी से इस राज्य को किस दिशा की ओर लेके जाएंगे। नमस्कार।